प्रश्नावली 3.6 प्रश्न दूसरे का तीसरा। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करो। तो इस सवाल में हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, रेलगाड़ी और बस की चाल, और दो परिस्थितियां भी दी गई हैं। तो इस सवाल को हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और अगर इसी सूत्र को थोड़ा सरल किया जाए तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें यहाँ पर समय तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ हमें समय दिया है, दूरी दी गई है, लेकिन चाल ज्ञात करनी है। तो हम अगर इस फॉर्मूले को सूत्र को इस प्रकार रखेंगे तो हमें आसानी होगी समीकरण बनाने में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब पहली परिस्थिति देख लेते हैं। पहली परिस्थिति में क्या है, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो इसमें दूरी हो गई 60 किलोमीटर और चाल हमने मान ली थी x, तो ये रेलगाड़ी से चलती है, और बाकी वह बस से यात्रा करती है। तो बाकी 300 में से 60 चला गया तो 240 किलोमीटर बचा, और बस की जो चाल है वो y है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो टोटल समय उसको 4 घंटे लगे। यहाँ पर पहले में दूरी 60 किलोमीटर थी और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे में दूरी थी 240 और चाल थी y। तो ये दोनों चीज़ों से चलने पे उसे 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, हमारा दूसरी परिस्थिति क्या कहती है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले तथा शेष बस से यात्रा करे। 100 किलोमीटर पहले में रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चल रही है, बटे x उसकी चाल हो गई। दूसरे में बचा कितना, 100 उससे चल ली रेलगाड़ी से तो 200 बची बस से, और y बस की चाल बराबर कितना आ रहा है, उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले उसे 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो 4 घंटे 10 मिनट बराबर क्या होता है, 4 घंटे बराबर होता है 240 मिनट, और 10 मिनट ये जोड़ दिए तो 250 मिनट। तो 250 मिनट ये हो गए। अब इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का इसमें भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200/60। शून्य से शून्य कट जाएगा तो 25/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/x धन 200y बराबर 25/6। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये पूरी चीज़ों में से हम 25 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ से 25 लेंगे तो यहाँ बचेगा 4/x, और यहाँ से 25 लेंगे तो 8/y, और यहाँ से 25 लेंगे तो 1/6 बचेगा। अब 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा समीकरण बन जाएगा 4/x धन 8/y बराबर 1/6। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण जब बन गए हैं तो हमें इनको जोड़ के या घटा के हमें अपना x और y का मान निकालना है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये दोनों चर हैं जो अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पर 60x है और यहाँ पर 4x है। यहाँ पे 240/y और यहाँ पर 8/y है। तो ये दोनों तो समान नहीं है, तो इनमें से किसी ना किसी एक को समान करना पड़ेगा, तभी जाके वो कटेगा और हमें दूसरे चर का मान मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सरलता के लिए समीकरण 2 में 15 का गुणा कर लेंगे। अगर समीकरण 2 में हम 15 का गुणा करते हैं तो ये 4 15 चौके 60 हो जाएगा, ये 60/x हो जाएगा, और ये 60/x दोनों कट जाएंगे। तो पूरे समीकरण में 15 का गुणा करेंगे। 15 कोष्टक में 4/x धन 8/y बराबर 1/6। ये हो जाएगा 15 का अंदर गुणा होगा, 15 चौके 60/x धन 8 में 15 का गुणा होगा 120/y बराबर ये 15/6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ
240 से बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो थोड़ी सरलता होगी हमें घटाने में। तो समीकरण एक 60/x धन 240/y बराबर 4। और अब समीकरण 3 लिखते हैं। तो समीकरण 3 को घटाना है तो इसमें ऋण का गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण कोष्टक में 60/x धन 120/y बराबर 15/6। इसमें ऋण का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 60/x ऋण 120/y बराबर ऋण 15/6। तो ये 60x और ये 60/x दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऋण और धन है। उसके बाद 240/y और ये ऋण 120/y ये हो जाएगा बराबर ये 4 और 4 ऋण 15/6 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ हर दोनों समान हैं तो हर का लघुत्तम y ही आएगा और अंश सीधे घट जाएंगे। 240 में से 120 जाएगा तो 120 हो जाएगा, 120/y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर भिन्न अलग अलग है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, हर कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का लघुत्तम 6 आएगा। 6 में यहाँ हर है 1, 1 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा। 6 का गुणा अंश में करेंगे तो 6 चौके 24, ऋण का चिन्ह लगाया। अब 6 से हर से ये लघुत्तम में भाग दिया, 1 आया। 1 का गुणा अंश में करेंगे 15 में तो 15 ही आएगा। 24 में से 15 जब जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/6। अब त्रिया गुणा कर लेते हैं। 9 का गुणा इस y में हो जाएगा और 120 का गुणा इस 6 में हो जाएगा, तो 9y बराबर 120 × 6। अब फिर पक्षांतर करेंगे। इस 9 को जब इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ गुणे में यहाँ भाग में हो जाएगा। y बराबर 120 × 6/9। अब इसको सरल कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा और 120 3 से कटेगा तो 40 आएगा। तो 40 × 2 y बराबर, तो y का मान हमारा 80 निकल गया। जब y का मान 80 निकल गया तो हम समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये 60/x धन 240/y बराबर 4। इसमें रखते हैं हम y का मान। 60/x धन 240/y का मान रख दिया 80 बराबर 4। 80 से 240 को भाग देंगे तो 3 आएगा। 60/x धन 3 बराबर 4। अब 3 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। 4 ऋण 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गए, 1 बचे, यहाँ बचा है 60/x बराबर 1। अब फिर पक्षांतर करेंगे तो x का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ भाग में है यहाँ गुणे में आ जाएगा। 60 बराबर x गुणित 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का मान हमारा 60 निकल गया। अब हमारे दोनों उत्तर आ गए हैं, x बराबर 60 और y बराबर 80। x और y ये हैं क्या, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर और बस की चाल है 80 किलोमीटर। अब चलिए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो ये जो पहला समीकरण है इसमें उत्तर को मानों को रख देंगे, उससे पता चलेगा कि हमारे उत्तर सही है कि नहीं। तो पहला समीकरण है 60/x धन 240/y बराबर 4। तो x का मान हमारा 60 है तो 60/60 1 हो गया, धन 240/y का मान 80 है तो 240 में 80 से भाग देने पे 3 आएगा। तो 1 धन 3 बराबर 4 होता है। तो ये हमारे पहले उत्तर की जांच हो। अब समीकरण दूसरे में हम x और y का मान रखते थे। 100/x धन 200/y बराबर 25/6 है ये। तो अब यहाँ x का मान रखेंगे 60 और यहाँ x का मान 80 रखेंगे, तो 100/60 और 200/80 हो जाएगा। तो 100/60 को अगर सरल करेंगे हम तो ये आएगा 5/3 और 200/8 को अगर हम सरल करते हैं तो 5/2 आ जाएगा। तो ये 5/3 और 5/2 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हर का लघुत्तम लेके और सारी प्रक्रिया करके तो हमें 25/6 मान आ जाएगा और यही हमारे उत्तर है। तो इस प्रकार हमने अपने उत्तर की भी जांच कर ली। ओके।